एक लेडी डॉक्टर जहां जहां जाती थी वहां वहां उसके पीछे एक सवाल चला आता था। हर कोई उससे यह पूछा करता था कि तुम माँ कब बन रही हो। जब ये सवाल आता था तो ये डॉक्टर असहज हो जाती थी, खामोश हो जाती थी और सोचने पर मजबूर हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था जब ये सवाल आता था तो उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ जाया करते थे और वो बेहोश होकर के गिर जाया करती थी। लेकिन लोगों की आदत थी कि वह अपने आदत से मजबूर थे और फिर हमेशा इस सवाल को बार बार पूछा करते थे। चाहे किसी शादी के फंक्शन में हो या फिर किसी दोस्त के यहाँ पर हो या फिर किसी अपने व्यक्तिगत किसी परिवार में हो। जब जब ये बातें होती थी तब तब वो लेडी डॉक्टर इतना ज्यादा परेशान हो जाया करती थी, करे तो आखिरकार क्या करे। लेकिन शादी को धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है। एक दिन उस लेडी डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वह एक्सीडेंट में मर जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसका कत्ल किया गया था। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, इस कत्ल के बारे में पता चलता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस पूरे प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक ये खबर की घटना की गूंज पहुंचती है वहां वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में जो एक प्रैक्टिस डॉक्टर थी उसके साथ ऐसा हो सकता है। और फिर आम लोगों में जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां चलाने की एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पर लोग कैसे करते होंगे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज के किस तरीके के भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है बेलगामी। और फिर बेलगामी जिले का एक इलाका लगता है, थानी तालुका का एक गांव लगता है नालावाड़ी। और फिर मैं बात कर रहा हूं 18 मई 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। और फिर दो बुजुर्ग आदमी, एक पति और पत्नी, महिला का नाम होता है जयश्री होमगाड़े और फिर उसके पति का नाम होता है काम नाम होमकांडे। और ये दोनों अपने बहू को लेकर के गांव वापिस आ रहे होते हैं और अचानक ही बहू गिर जाती है। और फिर लगभग 120 फुट तक उसकी बहू उस बाइक से जो होती है घिसटती हुई चली जाती है। और फिर यह जब देखते हैं बुजुर्ग आदमी, और दोनों ही जोर जोर से चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह गांव के एकदम नजदीक आ चुके थे, करीब आ चुके होते हैं। और इसके बाद गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल के अंदर जो कि उनकी बेटे की बहू है, उसके बेटे के बहू का जो पल्लू होता है साड़ी का, वह बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका होता है। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस पल्लू को बाहर निकाला होता है। और बाहर निकालने के बाद आनंद फानंद में उस महिला को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और फिर दरअसल इस महिला का जो नाम होता है वह डॉक्टर रेणुका जो होती है। डॉक्टर रेणुका की जब साड़ी फंसी हुई थी और फिर वहां से जब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, गांव के लोग भी साथ में होते हैं। और इसी बीच में डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। अभी ने डॉक्टर ने इलाज करना शुरू ही किया था और उन्होंने कहा कि हमें इन्हें बचा नहीं सके और आपको इन्हें लाने में थोड़ी देर हो गई है, बस इतना होता है। और इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया होता। पुलिस ने कहा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है और फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो चुकी है जिसको छुपाया जा रहा है। दोनों बुजुर्ग आदमी जब उस लेडी डॉक्टर जो कि रेणुका नाम होता है उसके सास और ससुर दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। और इसका जो पति होता है वह मैकेनिकल इंजीनियर होता है, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में रह करके नौकरी कर रहा होता है। उस तक यह खबर पहुंचाई जाती है, वह भी रोते हुए बिलखते हुए मौके पर पहुंच जाता है। और फिर पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तो पुलिस जो प्राथमिक तौर से जो इस मामले के गंभीरता से लिया होता है, गंभीरता से लेने के बाद महिला डॉक्टर होती है उसके लाश को लेकर के जो कि पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल उस महिला का गला घोटा गया था और साथ के जो सर होता है उस पर भारी वस्तु मारी गई थी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और फिर जैसे बाइक से वह घिसटती हुई चली जाती है, उसमें जो चोटें आई थी, लेकिन जो दो चोटें थी, एक गले को दबाने वाली और फिर दूसरी चोट जो उसके सर पर भारी वस्तु मारी गई थी, यहीं से पुलिस को कुछ ना कुछ शक हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले को जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। और फिर जांच पड़ताल करने के नाम पर सबसे पहले जो उसके सास होती है जो कि जयश्री होमकांडे, और साथ ही जो उसके ससुर होता है जिसका नाम कामना होता है, काम नाम होमकांडे, और फिर इनको पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद बातचीत करना शुरू कर देती है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो सच है वो बता दो। लेकिन जैसे ही कहानी आप लोगों ने सुनाई थी, वो कहानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी कहानी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल ही दोनों अलग है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है डॉक्टर रेणुका, जो कि जिला विजयपुर के विजयवाड़ा एक जगह लगती है, जहां पर एक जगह लगती है चरचन, वहां की रहने वाली होती है। और फिर साल 2020 में उनके बेटे जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता, नाम उसका संतोष होता है, संतोष से डॉक्टर रेणुका की शादी हो जाती है। और फिर जिंदगी बढ़िया चल रही होती है, लगभग 1 साल तो बढ़िया से चल जाती है ठीक से। लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी इसको कोई बच्चा, कोई
बेबी पैदा नहीं हो रहा होता है, सास ससुर ने भी कहना शुरू कर दिया। अब सास ससुर भी कहने लगते हैं कि 1 साल हुआ भी नहीं था ठीक से कि आसपास के लोग ने भी यही कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब डॉक्टर ने कहीं यानी कि किसी खास फंक्शन में, कोई शादी हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ भी हो, तो उन्होंने भी टोकना शुरू कर दिया कि डॉक्टरनी आप माँ कब बन रही हो, आपको बेबी कब पैदा होगा। जब इस तरीके के सवाल किए जाते थे तो डॉक्टर रेणुका बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते थे, और परेशान इस कदर हो जाया करते थे कि उसको मिर्गी के दौरे आने लग जाते थे। कभी कभी बेहोश होकर के वह गिर जाया करते थे। आखिरकार घर वालों की तरफ से दिक्कतें परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। मामला कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर अपनी पत्नी रेणुका को किसी न किसी बात पर पीट दिया करता था, क्योंकि समाज के तरफ से जो ताने मिल रहे होते, घर के तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जो ताने मिल रहे होते, दोस्तों की तरफ से जो ताने मिल रहे होते हैं कि इतना वक्त बीत रहा है और यह मां नहीं बन रही है, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। इसलिए उस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी को किसी न किसी बात पर जब पीटना शुरू कर दिया तो यहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। और फिर डॉक्टर रेणुका जब अपने मायके और परिवार वालों को यह बात बताती है, तब इसके पति के खिलाफ मारपीट के धाराओं में, दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन हिम्मत की बात देखिए, डॉक्टर रेणुका अपने मायके वापिस नहीं जाती है क्या, और कहती है कि चाहे ये मुझे जान से मार दे, चाहे ये मुझे कुछ भी कर दे, वो अपने ससुराल की किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगी। मायके तो वह किसी भी कीमत पर जाना ही नहीं है। वक्त आगे बढ़ने लगता है। शादी 2020 में हुई थी। 21, 22, 23, 24 इस तरीके से जो वक्त होते हैं साल दर साल बीत रहे होते। इसी बीच में पता चलता है कि मैकेनिकल इंजीनियर संतोष ने चुपके से खामोशी के साथ दूसरी शादी कर ली होती है, और फिर जो लीगल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यह पता चलता है कि यह एक शादी अगर हो जाती है तो दूसरी शादी तभी कर सकते जब पहली वाली शादी से तलाक हो जाए। इसलिए इस शादी को लीगल नहीं माना जा रहा होता है, और यह कहीं ना कहीं इस बात को पता भी था। हालांकि इसके जो पत्नी होती है वह गर्भवती हो जाती है, और फिर इसकी जिंदगी भी बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। लेकिन अचानक ही जो इसके इंजीनियर के जो माता पिता होते हैं उनके दिमाग में अचानक से कुछ ऐसी बातें आने लग जाती है, क्योंकि संतोष ने अपने माता पिता से कहा होता है कि मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, यह हमारी जिंदगी में अगर रहेगी तो जिंदगी ऐसे ही नासुर बनती चली जाएगी। तो उसके माता पिता ने एक प्लान बनाया होता है, और फिर प्लान बनाने के बाद खासकर माँ ने ये कहा कि अपनी बहू से, बेटा कि यही मादा भाभी एक जगह लगती है, वहां पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, यदि मंदिर में जाकर के हम सब प्रार्थना करें, वहां जाकर के हम मांगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा बेबी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जो डॉक्टर रेणुका होती है अपनी सास की बात मान जाती है, और दिन निकलता है, आराम से वहां पर मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन वहां पर वक्त कुछ जानबूझ करके ज्यादा ही बिताया जा रहा था, ताकि वापस लौटने में जो वाहन है, बस है, वो ना मिल सके। अब यही ऐसा ही होता है, जो वक्त ज्यादा आगे बढ़ जाता है तभी वह अपने पति को फोन करते, यानी कि ससुर को फोन किया जाता है। ससुर मौके पर आते हैं, और मौके पर आने के बाद वह अपने बहू को और फिर अपने पत्नी को, दोनों को बाइक पर बिठाता है, और बाइक पर बिठाने के बाद वो वापस गांव की तरफ आ रहे होते हैं। और जैसे ही गांव कुछ नजदीक ही आ रहा होता है, तभी सास ने अपने बहू को धक्का दे दिया, और चलते ही बाइक से जैसे ही बहू गिर जाती है तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और इसी बीच में मौका पाते ही सास और ससुर दोनों मिलकर के वह किसी भारी वस्तु से उसके सिर में मारते हैं, और साथ ही साड़ी के पल्लू से गला घोट करके उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर यह दिखाने की कोशिश की जा रही होती कि जैसे कि यह एक हादसा है, और फिर जो इनकी गाड़ी होती है, बाइक होती है, साड़ी के पल्लू को उसमें फंसाया जाता है, और वह पूरी तरीके से जब फंस जाता है, जैसे कि कई बार जैसे दुपट्टा लटका हुआ तो लोग टोकते हैं कि आपका दुपट्टा गाड़ी के पहिए में ना आ जाए, कुछ इस तरीके से प्लान बनाते हैं सास और ससुर, और फिर अपने बहू के उस साड़ी को फंसाया जाता है। और फिर जब वह पूरी तरीके से फंस जाता है तो लगभग 120 फीट तक उस बाइक को ऐसे ही खींचते हुए चले जाते हैं। जो बहू होती है वह बाइक के पीछे पीछे घिसटती हुई चली जाती है। पीछे घिसट रही थी, तब पूरी तरीके से जब पल्लू फंस जाता तब वह जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास जो लोगों ने सुना होता है, उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं और साड़ी के पल्लू को किसी तरीके से खींचते हैं, निकालते हैं। तब उस बहू को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन उसे गला घोट करके पहले ही हत्या कर दी गई थी। उसके सर पर किसी भारी वस्तु मार करके उसको मौत के घाट तो पहले ही उतार दिया गया था। और सास और ससुर पूरी तरीके से नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ज्यादा देर चल नहीं पाती। और फिर पुलिस के जांच में कुछ ऐसा ही खुलासा होता है कि पति के कहने पर आने के बाद सास और ससुर ने अपने ही बेटे के बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको हिंडा लगा एक जेल लगती है, उसमें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब डॉक्टर रेणुका के परिवार वालों को यह बात पता चलती है, तब वह विजयपुरा से यहाँ पर आते हैं, और वापस उसके डेड बॉडी को लेकर के चर्चित जगह में लेकर के जाते हैं, और चर्चित जगह ले जाने के बाद उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।
दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। समाज में इस तरीके के कई अलग-अलग तरीके के महिलाएं मिल जाएगी। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको कोई बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और जब उनके बच्चे पैदा नहीं होते तो समाज के कई अन्य लोग, अन्य महिलाएं, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग उन्हें कुछ इस तरीके से हीन दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो। कई बार उन्हें अजीब तरीके के ताने मारे जाते हैं, और ऐसे ऐसे ताने जैसे कि रेणुका को ताने मारे जा रहे होते हैं। रेणुका चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद उनको बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो शादी के 5 साल बीत जाते हैं, वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते, उनको बेवजह ताने मारे जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से अगर किसी महिला को परेशान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ऐसे ही डॉक्टर रेणुका के ऊपर बीत रही होती है।